कहानी वहीं से एक नए और विस्फोटक मोड़ पर पहुंचती है, जहां सबको यकीन था कि सच दफन हो चुका है। अदालत में हुई उस चौंकाने वाली मुलाकात के बाद हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। जब जज के सामने यह सच आया कि पार्टी में मौजूद महिला असली एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं बल्कि उनकी बेटी आरती थी, तो यह खुलासा सिर्फ एक राज नहीं था बल्कि एक तूफान की शुरुआत थी। जज साहब के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक बेटी अपनी मां को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। लेकिन आरती की आंखों में डर नहीं बल्कि पछतावा और दृढ़ निश्चय था। वह जानती थी कि उसने कानून के साथ खेल किया है, पर उसका इरादा गलत नहीं था। दूसरी तरफ जिस पार्टी में दामोदर और गिनी की रिंग सेरेमनी के नाम पर जश्न मनाया जा रहा था, वहां असल में एक निर्दोष महिला को जेल भेजने की खुशी मनाई जा रही थी। वहां मौजूद माफिया डॉन, मंत्री और रसूखदार लोग ठहाके लगा रहे थे। युवराज ठाकुर अपने ससुर की पीठ थपथपा रहा था और उनके कानूनी दांव पेंच की तारीफ कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने एक बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली युद्ध अब भी शुरू हुआ है। अभय उस महफिल में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह सही समय का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने पिता को उन्हीं लोगों की तारीफ करते देखा जिन्हें वह अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है, तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सबके सामने सवाल उठाया कि क्या रिश्तों और उसूलों की कोई कीमत नहीं बची? क्या सत्ता और लालच के आगे परिवार की यादें भी मिट जाती हैं? उसके शब्द तीर की तरह जा लगे। कुछ लोग खामोश हो गए तो कुछ ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन सच की चिंगारी भड़क चुकी थी। इधर जेल से बाहर आई अंजलि अवस्थी बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। पहले वह कानून की किताबों में न्याय खोजती थीं, अब वह न्याय को सड़कों पर लाने का इरादा कर चुकी थीं। उन्हें पता चल चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ अदालत की चारदीवारी में नहीं जीती जा सकती। यह जंग उन लोगों के खिलाफ थी जो सिस्टम को अपनी जेब में रखते हैं। आरती ने मां के सामने सिर झुकाकर कहा कि उसने जो किया वह सिर्फ उन्हें बचाने के लिए किया। अंजलि ने उसे गले लगा लिया, लेकिन साथ ही समझाया कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। अगर सच की लड़ाई लड़नी है तो हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सादिका सिंह राजपूत की चालें भी कम खतरनाक नहीं थीं। वह हर हाल में इस घर को दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहती थी। उसने अभय को समझाने की कोशिश की कि समझौता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर वह थोड़ी सी झुक जाए तो सब कुछ वापस मिल सकता है। लेकिन अभय अब बदल चुका था। उसे एहसास हो गया था कि समझौते की कीमत अक्सर आत्मसम्मान होता है। उसने साफ कह दिया कि वह अपने प्यार और अपने सिद्धांतों की डील नहीं करेगा। उधर पंकज के शब्दों ने अंजलि के अंदर की ज्वाला को और भड़का दिया। नए कुरुक्षेत्र की बात सिर्फ एक उपमा नहीं थी। यह संकेत था कि अब हर किरदार अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएगा। अंजलि ने फैसला किया कि सबसे पहले सच को जनता के सामने लाया जाएगा। उसने महक को फोन किया। महक वह कड़ी थी जो इस पूरे रैकेट को बेनकाब कर सकती थी। महक ने बहुत कुछ सहा था। उसे धमकाया गया, बहलाया गया, डराया गया, लेकिन अब वक्त था कि वह अपनी चुप्पी तोड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू हो गई। मीडिया को खबर लग चुकी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। कैमरे, माइक्रोफोन और लाइव कवरेज के इंतजाम हो रहे थे। उधर युवराज और प्रकाश को भी भनक लग गई थी। उन्होंने अपने लोगों को सक्रिय कर दिया। कोशिश यह थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही महक को रोका जाए या उसे डरा कर चुप करा दिया जाए। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। अभय ने खुद महक की सुरक्षा का जिम्मा लिया। राघव का किरदार भी अहम मोड़ पर खड़ा था। वह लंबे समय से लालच और नैतिकता के बीच झूल रहा था। एक तरफ सत्ता और धन का आकर्षण था, दूसरी तरफ सच्चाई का बोझ। अभय की बातों ने उसके अंदर दबे इंसान को झकझोर दिया था। उसे याद आने लगा कि वह कभी कैसा था और अब क्या बनता जा रहा है। यह आत्ममंथन ही कहानी को गहराई देता है। क्या वह सच का साथ देगा या फिर आखिरी वक्त पर फिर से समझौता कर लेगा? यही सस्पेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया। अंजलि मंच पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कानून का दुरुपयोग करने वालों को अब बेनकाब किया जाएगा। फिर उन्होंने महक को आगे आने के लिए कहा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। महक के कदम भारी थे, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उसने एक एक करके उन जगहों का नाम लिया जहां उसे ले जाया गया था। उसने बताया कि कैसे एक संगठित रैकेट सत्ता और पैसे के दम पर लड़कियों का शोषण कर रहा है।
कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थीं। जैसे ही महक ने युवराज और प्रकाश का नाम लिया, वहां मौजूद कुछ लोग बेचैन हो उठे। फोन घनघनाने लगे। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम वायरल होने लगा। जनता के बीच गुस्सा फैलने लगा। यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह आंदोलन का रूप लेने लगा। अंजलि ने साफ कहा कि उनके पास सबूत हैं और वे उन्हें अदालत में पेश करेंगी। यह ऐलान सीधे उन लोगों को चुनौती थी जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे। उधर पार्टी का माहौल बदल चुका था। जो लोग जश्न मना रहे थे, वे अब रणनीति बनाने में जुट गए। कुछ ने राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की, तो कुछ ने मीडिया को मैनेज करने की। लेकिन डिजिटल युग में सच को पूरी तरह दबाना आसान नहीं था। अभय ने खुलकर अंजलि का साथ देने का फैसला कर लिया। यह कदम उसके पिता के खिलाफ था, लेकिन उसके अंतरात्मा के पक्ष में। कहानी अब रिश्तों की अग्निपरीक्षा बन चुकी है। एक तरफ माँ बेटी का अटूट विश्वास है, दूसरी तरफ सत्ता का घमंड। एक तरफ प्यार और आत्मसम्मान है, दूसरी तरफ लालच और षड्यंत्र।